नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 9 बजने वाले हैं। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं न्यूज 100। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 3 अलगाववादियों को हिरासत में लिया है। अल्ताफ फंटूश, महराज कलवल, अयाज अकबर से पूछताछ। तीनों अलगाववादियों को फिलहाल श्रीनगर की राजबाग जेल में रखा गया। 3 में से एक गिलानी का दामाद है। आतंकी हमले के खतरों के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू। 2280 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। जम्मू से उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने दिखाई बस को हरी झंडी। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। कल पहला जत्था पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। सैटेलाइट और ड्रोन विमानों से नजर रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर बालटाल और पहलगाम में 3 लेयर सिक्योरिटी। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात। यात्रा से पहले इजरायली अखबारों में छाए पीएम मोदी। लिखा, दुनिया के सबसे अहम प्रधानमंत्री इजरायल आ रहे हैं। इजरायल के अखबार द जेरूशलम पोस्ट ने वेबसाइट के होम पेज पर मोदी इस विजिट के नाम से एक लिंक बनाया है। 4 जुलाई से 3 दिन के इजरायल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 3 देशों की यात्रा कर देश लौटे हैं पीएम मोदी। एयरपोर्ट पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। काफी देर तक मोदी और सुषमा स्वराज की बातचीत हुई। 95 घंटे के दौरे में पीएम ने 33 घंटे विमान में सफर किया। नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उनका लक्ष्य भारत को सिर्फ आगे बढ़ाना नहीं बल्कि आधुनिक बनाना भी है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐप के जरिए उनसे सीधे जुड़ने की अपील भी की है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद गार्डियन ड्रोन को हरी झंडी। समुद्री इलाकों में निगरानी रखना इससे आसान होगा। मानव तस्करी के मामले में चीन की स्थिति बदतर। ट्रंप प्रशासन का चीन पर हमला। कहा, मानव तस्करी रोकने में चीन नाकामयाब। सलाहुद्दीन को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने पर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का बयान। सैयद सलाहुद्दीन कश्मीर आजादी का प्रतीक है। इंटरनेशनल आतंकी घोषित होने के बाद आईएसआई ने सैयद सलाहुद्दीन को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार आज नामांकन दाखिल करेंगी। कांग्रेस समेत 17 पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी साथ रहेंगे। मीरा कुमार की अपील, जाति के नाम पर नहीं विचारधारा के नाम पर वोट करें। जीएसटी पर संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस आज अंतिम फैसला लेगी। एक गुट 30 जून के इवेंट का बहिष्कार करना चाहता है तो दूसरा बॉयकॉट के पक्ष में नहीं। 30 जून की रात संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जीएसटी को लॉन्च करेंगे। इवेंट को लेकर आज रात रिहर्सल करेगी सरकार। जीएसटी लागू होने पर किसी भी संकट से निपटने के लिए वॉर रूम तैयार है। टेलीफोन और कंप्यूटर सिस्टम से लैस ये वॉर रूम परेशानी आने पर संपर्क किया जा सकता है। जीएसटी लागू होने से पहले 761 दवाओं की नई कीमत जारी हुई है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने नए रेट तय कर दिए हैं। कैबिनेट की आज होने वाली बैठक पर 47 लाख कर्मचारियों की नजर है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। दार्जिलिंग में अभी भी हालात सामान्य नहीं। इंटरनेट पर पाबंदी 4 जुलाई तक बढ़ाई गई है। कुछ ही दिन में केंद्र सरकार के 25 विभाग पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 6000% तक क्षमता बढ़ जाएगी। असम में भारी बारिश के बाद 1 लाख लोग और 8 जिले प्रभावित। 5 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चले ऑपरेशन प्रहार का वीडियो सामने आया। 24 से ज्यादा नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के कारीगुंडम में नक्सलियों ने 25 परिवारों को गांव छोड़ने की धमकी दी। 2 परिवारों ने गांव छोड़ दिया है। गुलाम नबी के बयान से भड़की जेडीयू। केसी त्यागी बोले, एनडीए के साथ ज्यादा सहज थे। कांग्रेस बोली, दाल में कुछ काला है। केसी त्यागी के बयान पर गिरिराज सिंह का तंज। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। नित्यानंद राय बोले, महागठबंधन में नीतीश का रहना ठीक नहीं। जेडीयू और आरजेडी में खींचतान के बीच नीतीश ने की पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक बयान में नरमी बरतने का निर्देश दिया। कांग्रेस ने फिर से जेडीयू पर हमला बोला। आलोक शर्मा ने कहा, नीतीश ने नहीं निभाया गठबंधन धर्म। गया में आरजेडी नेता की दबंगई। निकाय चुनाव में वोट न देने पर 2 लोगों को पीटने का आरोप है। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने जेल में बंद गायत्री प्रजापति से मुलाकात की। आरोप लगाया, आतंकियों जैसा सलूक किया जा रहा है। मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने पर दिल्ली गोल्फ क्लब से महिला को निकाल दिया गया। विवाद बढ़ता देख क्लब ने माफी मांगी। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होगा। हालांकि केजरीवाल सरकार ने सत्र बुलाने की वजह को साफ नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल को कपिल मिश्रा घेरेंगे। मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत रखेंगे। दिल्ली के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा की केजरीवाल से मांग, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दागी मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करें।
मॉनसून से पहले ही दिल्ली में अस्पतालों में मरीजों की भीड़। मलेरिया के 113 मामले दर्ज हुए, डेंगू के 97 तो चिकनगुनिया के 150 केस सामने आए। दिल्ली की गर्मी को देखते हुए एलजी अनिल बैजल का स्थानीय निकायों को निर्देश, जल्द से जल्द ठंडे पानी के एटीएम लगाए जाए। 30 जून से डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो सकती है। योजना में 12,000 फ्लैट होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने डीडीए की नई स्कीम में दिल्ली वालों के लिए रिजर्वेशन की मांग की है। एलजी को चिट्ठी लिखी। मुंबई में 800 सस्ते घरों का महाना जल्द ही लकी ड्रॉ करने वाला है। आवेदक के पास राज्य का स्थायी पता होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जुलाई से कनॉट प्लेस में पार्किंग महंगी होगी। एनडीएमसी ने 100 रुपए की अधिकतम सीमा को हटा दिया है। अब हर घंटे के हिसाब से 20 रुपए देने होंगे। नोएडा के पहले एलिवेटेड रोड का आज शाम 5 बजे आम जनता के लिए उसे खोल दिया जाएगा। सेक्टर 18 से सेक्टर 61 तक जाना इससे आसान होगा। लखनऊ में बैंक की सुरक्षा के लिए चेकिंग अभियान तेज हुआ। कई टीमों ने बैंक की सुरक्षा की जांच की, खामियों को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। शीना बोरा मर्डर केस में आज इंद्राणी मुखर्जी की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेशी। इंद्राणी के वकील का आरोप, कोर्ट कैंपस में इंद्राणी के साथ मारपीट की गई। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग का मुंबई की भायखला जेल में महिला की मौत पर नोटिस। 29 जून तक पुलिस से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक और किसान ने खुदकुशी की। इंदौर में भी किसान ने एसिड पीकर जान दे दी। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के लिए 6 जुलाई से किसान मुक्त यात्रा 18 जुलाई को दिल्ली में खत्म होगी। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी की किसान संदेश यात्रा शुरू हुई। कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने हमेशा राजाओं को ही सीएम बनाया। पंजाब में किसानों की कर्ज माफी का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा, राज्य के वित्त मंत्री का ऐलान। रिश्वत लेते गिरफ्तार सतना नगर निगम के कमिश्नर सुरेंद्र खतूरिया सस्पेंड हुए। लाखों की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बदमाशों की महिला और उसके परिवार से मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, कोई गिरफ्तारी नहीं। इंदौर के अस्पताल में हुई मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का राज्य सरकार को नोटिस, 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। राजस्थान के झालावाड़ में आकाश से बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। बीकानेर में तेज आंधी के बाद दीवार गिरे, एक युवक की मौत। जोधपुर कोर्ट में आसाराम ने कहा, मैं परेशान हो चुका हूं, जज साहब जल्द ही मामले का निपटारा करें। झारखंड के गिरिडीह में दबंगों का आतंक, एक ही परिवार के कुछ लोगों की पिटाई की, घर में आग लगा दी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। 350 जिलेटिन की छड़ें, 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया। बरेली में मां बेटी के साथ गैंगरेप, बदमाशों ने मां को छोड़ा, बेटी अब भी बदमाशों के कब्जे में। संभल की रहने वाली पीड़ित बरेली में अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंची थी। स्टेशन के बाहर निकलते ही बदमाशों ने अगवा किया। बदायूं में नाबालिग लड़की का एमएमएस बनाकर रेप, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ जवान ने कारोबारी को गोली मार दी, कारोबारी की मौत हो गई, आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक व्यक्ति के संदिग्ध हालत में शव मिला है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी था। लखनऊ के ठाकुरगंज में 6 साल की बच्ची का शव मिला। एक दिन पहले ही बच्ची लापता हुई थी। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में एक नामी बदमाश गिरफ्तार, दूसरा भागने में कामयाब। कई हथियार भी बरामद हुए। सहारनपुर में परिवार का झगड़ा सड़क पर आया, मासूम को पुल से नीचे फेंकने की कोशिश, मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई की। एटा में यूपी रोडवेज की बेकाबू बस पलट गई। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हुए, सभी अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के सीकर में बुजुर्ग से 4.5 लाख की लूट हुई। बैंक से रुपए निकालकर बुजुर्ग लौट रहे थे। बिहार के सुपौल में महिला से रेप की कोशिश, नाकाम रहने पर प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। पटना में अश्लील एमएमएस बनाकर 3 साल तक महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस में शिकायत की तो आरोपी ने पिटाई कर दी। हरियाणा के सिरसा में बदमाशों ने शराब की दुकान में लूटपाट की, कैश और शराब की पेटियां लेकर भाग गए। इंदौर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला गैंग गिरफ्तार, कमीशन लेकर कई राज्यों में सप्लाई करता था। पंजाब के तरन तारण में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 40 पेटियां जब्त, फजल का ले जाई जा रही थी ये शराब। राजस्थान के चुरू में महिला ने आत्मदाह की कोशिश की, मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। महिला का आरोप है पति के हत्यारों को पुलिस बचा रही है। पटियाला में ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी, सिपाही की वर्दी फाड़ दी, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब के फिरोजपुर में आईसीआई बैंक की ब्रांच से 1.5 किलो सोना गायब हुआ, मैनेजर समेत कई कर्मचारियों पर घोटाले का आरोप। हरिद्वार में एक घर में घुसा मगरमच्छ, पालतू कुत्ते को घायल किया, वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। ओडिशा के कटक में जंगली जानवरों से लोग दहशत में हैं, 400 भेड़ें निशाना बन चुकी हैं। मेरठ रेंज के आईजी के दफ्तर के बाहर मासूम बच्ची का प्रदर्शन, गुल्लक फोड़कर विरोध जताया, दहेज के लिए मां की हत्या का आरोप है। वाराणसी में जीएसटी का विरोध, बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन का 3 दिन कारोबार बंद करने का ऐलान। जीएसटी को लेकर पंजाब के बठिंडा में कपड़ा कारोबारियों का धरना, विरोध में 3 दिन तक दुकानें बंद रखी जाएंगी। वडोदरा के सरकारी स्कूल को हाईटेक क्लासरूम का गिफ्ट, कंटेनर से बने क्लासरूम में कई सुविधाएं हैं। नागपुर में गर्मियों की छुट्टियों के बाद छात्रों का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया, छात्रों को फूल और चॉकलेट भी दी गई।
महाराष्ट्र के यवतमाल में शराब की दुकान का अनोखे अंदाज में विरोध, महिलाओं ने देवी देवताओं की तस्वीरें लगाकर भजन कीर्तन किया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जल्द ही सोलर पावर से खाना बनना शुरू होगा। रोजाना 60,000 लोगों के लिए यहां खाना बनता है। टीम इंडिया के कैप्टन रहे सौरव गांगुली का बयान, बोले कुंबले कोहली विवाद को सही तरीके से निपटाया नहीं गया। पेशे से इंजीनियर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी ने टीम इंडिया कोच के लिए अप्लाई किया है, कहा कोहली को सुधार दूंगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे के लिए एंटीगा पहुंची टीम इंडिया। 30 जून को सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। ट्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो के घर टीम इंडिया पहुंची। धोनी, विराट समेत खिलाड़ियों ने ब्रावो के परिवार के साथ डिनर। चीन के बॉक्सर के साथ विजेंदर सिंह की अगली फाइट होगी। विजेंदर बोले, चीन को दिखाएंगे हम हर फील्ड में बेस्ट हैं। अलवर में 8वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, 18 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ की बेटी मरियम से भी पूछताछ होगी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बनाई JIT ने नोटिस भेजा है। रमेश में हवाई हमले के बाद 2 बच्चों को मलबे से बचा लिया गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका के फ्लोरिडा के जंगल की आग पर अब तक काबू नहीं, कई किलोमीटर तक धुआं फैला है। चीन के हुनान प्रांत में बारिश और तूफान के बाद 350 से ज्यादा घर तबाह हुए, 90,000 लोग बेघर हो गए। चीन के जेजियांग प्रांत में एक बांध में ब्लास्ट किया गया। ओवरफ्लो होने की वजह से ब्लास्ट करके पानी निकालना पड़ा। लंदन में दुनिया के पहले ATM को सोने के ATM में तब्दील कर दिया गया। 1967 में शेफर्ड बैरन ने इसे बनाया था।